दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बाजार में गिरावट। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुज़लोन ने अपने 2.0 को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान निकल कर आया है उसके कई मायने निकल के आ रहे हैं। आने वाले समय सुज़लोन बाजार में और अपनी मजबूत पकड़ बनाने जा रहे हैं और सिर्फ विंड एनर्जी तक नहीं, कंपनी अब सोलर और एनर्जी स्टोरेज की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके बीच में कंपनी ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉय को फिर से बोनस शेयर जारी किए। ये अलग-अलग प्राइस से अपने एम्प्लॉइज़ को शेयर जारी किए, जो ईएसओपी स्कीम अलग-अलग है उसके हिसाब से शेयर जारी किए। इसके अलावा भी कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या सुज़लोन के लिए आने वाला समय काफ़ी शानदार होने जा रहा है या अभी भी दबाव की स्थिति दिखाई दे रही है? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात हो, 54.30 पर आज क्लोजिंग थी 0.40% की गिरावट के साथ। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी 54.52 पर। इंट्राडे में 55 का हाई भी बना, लेकिन बाजार में जो नरमी थी उसका असर देखने को मिला और जिसकी वजह से देखे 53.25 पर स्टॉक आ गया। लेकिन अच्छी बात है, क्लोजिंग लगभग 54 के आसपास रही है, तो काफ़ी मजबूत दिख रहा है इस टर्म स्टॉक। लेकिन आप देखें, बाजार का साथ भी मिलना चाहिए तभी कोई भी स्टॉक आगे बढ़ पाता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लोन एनर्जी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फिर से शेयर अलॉट किए। तो ये 3 जून 2026 यानी आज का ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से फैसला हुआ, जिसमें आप देखें 2,23,74,033 इक्विटी शेयर जारी किए। ये पिछले कई महीनों का काफ़ी बड़ा, आप देखें ईएसओप स्कीम के तहत शेयर जारी किए, यानी करोड़ों में शेयर दिए गए। ये अलग-अलग आप देखें इसमें स्कीम के तहत शेयर जारी किए गए। तो किस तरह से ये शेयर बाँटे गए उसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 22/5/2023 की ग्रैंड वन स्कीम थी और इसके तहत यहाँ पे करीब 2,10,150 इक्विटी शेयर जारी किए गए। इसकी जो आप देखिए वैल्यू शेयर की है उसमें ₹5 है, मतलब इसमें ₹3 का प्रीमियम जोड़ के ₹2 की फेस वैल्यू जोड़ के ₹5 यानी ₹5 पर शेयर के हिसाब से ये शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। और इसके लिए सुज़लोन एनर्जी 10,50,750 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे टोटल पैसे है जो खर्च कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अब 23/5/2024 की ग्रैंड 2 स्कीम है और इसके तहत यहाँ पे 479 शेयर यहाँ पे अलॉट किए जा रहे हैं। ये ₹30 पर शेयर के हिसाब से मिलेंगे, मतलब इसमें ₹28 का प्रीमियम, ₹2 की फेस वैल्यू है। यानी ग्रैंड 2 स्कीम है उसमें ₹30 की प्राइस से शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। इसके लिए आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से 18,44,24,370 रुपीज़ की रकम खर्च कर रही है कंपनी। अब यहाँ पे ग्रैंड 3 स्कीम है 23/5/2024 की और इसमें आप देखिए करीब यहाँ पे 10 लाख सॉरी यहाँ पे 1,05,89,320 इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं और ये देख सकते हो कि ₹24 की प्राइस से दिए जा रहे हैं, जिसमें ₹22 की प्रीमियम पे, ₹2 की फेस वैल्यू के साथ में। और इसके लिए कंपनी आप देखो यहाँ पे करीब 25,41,58,080 रुपीज़ खर्च कर रही है कंपनी। अब उसके बाद आप देखें तो 19/5/2025 की ग्रैंड 4 स्कीम है। इसमें 12,94,681 इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं। ये ₹45 पर शेयर के हिसाब से, जिसमें प्रीमियम ₹2 का और शेयर की प्राइस ₹43 है। तो यहाँ पे इतना कोई कहीं ख़ास फ़ायदा उनको नहीं हो रहा है कि ग्रैंड 4 स्कीम है। यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 5,82,60,645 रुपीज़ की रकम यहाँ पे इनके लिए खर्च करी है कंपनी। अब अंतिम जो है ग्रैंड 5 स्कीम है 19/5/2025 की। इसके लिए 41,31,803 इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं। ये पर शेयर ₹40 इनको पड़ेगा, जिसमें ₹38 के प्रीमियम के साथ, ₹2 की फेस वैल्यू के साथ ₹40 पर शेयर के हिसाब से शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। और इसके लिए कंपनी की तरफ से देख सकते हो कि यहाँ पे 16,52,72,120 रुपीज़ की रकम खर्च की जा रही है। और तो इस तरह से आप देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे जो शेयर अलॉट किए जा रहे हैं 2,23,74,033 इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं। और इसके लिए कंपनी जो पैसे लगा रही है वो है 66,31,65,965। तो बहुत समय के बाद बहुत बड़ी ग्रैंड स्कीम लाई गई है। ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जिन्होंने अपने गोल को अचीव किया, उनको कंपनी रिवार्ड दे रही है बोनस के रूप में शेयर जारी करके। तो काफ़ी अच्छा फैसला है ताकि उत्साह जगेगा, आने वाले समय वो आप तेज़ी से काम कर पाएंगे कंपनी के लिए।
अब यहाँ पे सुजलॉन के ऊपर जो सेबी की तरफ से कार्रवाई की गई है, उसको लेकर इन्होंने अपनी जानकारी दी है। सुजलॉन का कहना है कि उनको एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है सेबी की वेबसाइट के माध्यम से 29 मई 2026 को। उनको कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, कोई रिसीव्ड प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब किसी प्रकार के सेबी ने उनको कॉन्टैक्ट नहीं किया है। ये उनको वेबसाइट के माध्यम से पता चला है। तो 30 मई 2026 को देखें तो जो अभी तक जो हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए, कुछ हमें लिखित में मिलना चाहिए, वो भी मिला नहीं है। तो हम इस ऑर्डर को देख रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं। आगे सेबी की तरफ से जो हमारे को जो कम्युनिकेशन होगा, हमें जो जानकारी मिलेगी, उसको लेकर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो 15.95 करोड़ रुपीज़ का जो पेनल्टी लगाई गई है सेबी ने सुजलॉन के ऊपर, तो उसको लेकर कंपनी का कहना है कि अभी पूरा ऑर्डर हमें प्राप्त नहीं हुआ, ऑर्डर जो मिलेगा उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी बहुत बड़ी नई छलांग लगाने को तैयार हो चुके हैं, यानी 2.0 की तैयारी पूरी हो चुकी है। यह केवल एक विस्तार की योजना नहीं, बल्कि भारत में तेजी से बढ़ते ग्रीन एनर्जी बाजार में खुद को एक व्यापक एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनाने के रूप में स्थापित करने की एक तैयारी है। तो रिन्यूएबल क्षेत्र में प्रमुख कंपनी सुजलॉन ने अपने लॉन्ग टर्म विकास रोड मैप सुजलॉन 2.0 का ऐलान कर दिया है। इसके तहत कंपनी अपने कारोबारी साल में 2031 तक खुद को केवल विंड टर्बाइन निर्माता से आगे बढ़कर एक पूरी इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करना चाहती है। यानी ये कंपनी सिर्फ विंड टर्बाइन तक सीमित नहीं रहना चाहती, आने वाले समय पूरी तरह से रिन्यूएबल सेक्टर की एक मजबूत कंपनी बनने जा रही है। तो कंपनी फाइनेंशियल 2031 तक अपनी जो ईयरली जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो सेल है उसको 4 गुना बढ़ाकर 10 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी अपनी सेल को 4 गुना बढ़ा रहे हैं, 4x। साथ ही ऑर्डर बुक को भी मौजूद है जो 5.7 गीगावाट है उसको बढ़ाकर 15 गीगावाट तक, और एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 70 गीगावाट तक ले जाने की योजना बनाई गई है। यानी अपनी ऑर्डर बुक को भी वो 3 गुना बढ़ाने की तैयारी कर चुके हैं, यानी बहुत तेज़ी से अग्रेसिव रूप से कामकाज आगे बढ़ेगा। तो इस समय डोमेस्टिक विंड एनर्जी बाजार में 40% की हिस्सेदारी आगे लेकर लक्ष्य का के साथ आगे बढ़ने की तैयारी है। इसके अलावा कंपनी 2031 तक, फाइनेंशियल 2031 तक 3 गीगावाट के एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल करना चाहती है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए प्रमुख बाजार के रूप में चिन्हित कर दिया है। कंपनी का कहना है कि अगला विकास चरण नई बिजनेस स्ट्रक्चर पर आधारित होगा, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और एसेट मैनेजमेंट जैसी सर्विस शामिल होगी। तो सुजलॉन एनर्जी अपने कारोबार को केवल विंड एनर्जी तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि कंपनी विंड, सोलर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी मैनेजमेंट सर्विस तक एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। सोलर कारोबार में कंपनी एसेट लाइट मॉडल अपनाएगी, जिसके तहत जो साझेदारी के विस्तार किया जाएगा। वही बैटरी एनर्जी स्टोरेज में सुजलॉन 2027 तक मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करने की योजना बना रही है। कंपनी का मानना है कि बैटरी स्टोरेज भविष्य में ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ाने और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में आने वाली जो इस समय अनियमितता है उसको दूर करने में अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि सोलर या विंड बिजली एक तरीके नहीं मिल पाती, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, उससे ग्रिड को प्रॉब्लम होती है, इसलिए स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी देखे तो अपनी ईपीसी यानी जो इंजीनियरिंग, डॉक्यूमेंट और कंस्ट्रक्शन क्षमताओं का भी विस्तार कर रही है, ताकि विंड, सोलर और स्टोरेज आधारित जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है उसको तेज़ी से पूरा किया जा सके। इससे प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइमलाइन और एग्जीक्यूशन क्षमता बेहतर होने की उम्मीद है। इसके साथ ही कंपनी एसेट मैनेजमेंट सर्विस के जरिए लंबी अवधि के नियमित आय पर भी जोर दे रही है। सुजलॉन के विंड, सोलर, हाइब्रिड, मल्टी ब्रांड जो रिन्यूएबल एनर्जी एसेट के ऑपरेशन में डिजिटल टूल्स और अपने देशव्यापी सर्विस नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी। यानी बहुत बड़े प्लान के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। हालांकि कंपनी का फोकस विंड एनर्जी पर ही रहेगा, यानी उसका कोर बिजनेस तो विंड एनर्जी का ही रहेगा। अगली पीढ़ी की टर्बाइन तकनीक जैसे कि S125 जो 5 मेगावाट की और S163 जो 6.3 मेगावाट के मॉडल जो है जल्दी डोमेस्टिक बाजार में भी उतारे जाएंगे। इस मौके पे देखो कंपनी के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने कहा है कि सुजलॉन ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन चक्र से लाभ उठाने की स्थिति में खुद को तैयार करी है और ग्राहकों को भरोसेमंद, किफ़ायती और इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी समाधान प्रदान करेगी कंपनी। वही सीईओ अजय कपूर ने कहा है कि कंपनी का आर्य देव को प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट तैयारियों को और तेज करेगा और टाइम टू मार्केट कम करेगा, जिससे 2031 तक लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। तो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है और ये विजन इसको काफ़ी ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।